नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत जी एजुकेशन में। जी हाँ मित्रों, रीट परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ। पिछली रीट परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैंने किस प्रकार के नोट्स बनाए थे, उन्हीं नोट्सों में से मैं आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्न सभी टॉपिकों से दे रहा हूँ। और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। संविधान का कौन सा भाग निरसित किया जा चुका है? देखिएगा, यानी निरसित किया जा चुका है। इसका उत्तर हो जाएगा भाग 7। भाग 7 को निरसित किया जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि गए थे? संविधान सभा में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि गए थे? तो इसका उत्तर होगा 13 सदस्यीय संविधान सभा में राजस्थान से गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल कब रही थी? उनकी समय अवधि पूछा है, तो इसका उत्तर होगा 2004 से 2007 तक। 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल रही थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी बढ़िया प्रश्न है। राज्यसभा साधारण विधेयक व वित्त विधेयक पर अधिकतम देरी कितनी कर सकती है? गौर कीजिएगा, राज्यसभा का पूछा है और साधारण विधेयक और वित्त विधेयक का पूछा है, और अधिकतम देरी कितनी कर सकती है? इसका उत्तर होगा 6 माह तक देरी कर सकती 6 माह तक देरी कर सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। विधान परिषद साधारण विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है कितनी? राज्यसभा साधारण और वित्त विधेयक पर 6 माह तक अधिकतम देरी कर सकती है। उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद साधारण विधेयक पर अधिकतम कितनी देरी कर सकती है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, 4 माह तक, उनसे 2 महीने कम इसको मिलते हैं, 4 माह तक अधिकतम देरी कर सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। मालाबार तट किसका उदाहरण है? उत्तर है आपके सामने उन्मंजित तट का। प्रश्न संख्या 7 काफी बढ़िया प्रश्न है, रीट के लाइक का प्रश्न है। ऋग वैदिक काल में आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत क्या था, या मुख्य स्रोत क्या था? पहला पूछा है ऋग वैदिक काल में, तो आजीविका का मुख्य साधन था इसका उत्तर पशुपालन। ऋग वैदिक काल में इनका आजीविका इनसे चलती थी पशुपालन से। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और है, ये बात ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? पहले ऋग वैदिक का पूछा, अब उत्तर वैदिक का। अब यहां पर थोड़ा अंतर आ जाएगा। उत्तर है कृषि। इनका उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य आजीविका चलती थी कृषि से, और 2 नंबर है पशुपालन। यहाँ इतना फर्क है। ऋग वैदिक काल में तो मुख्य स्रोत ही था उनका पशुपालन, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि इनका मुख्य स्रोत बन जाता है। 1 नंबर इनका व्यवसाय ये हो जाता है। अगली बात करते हैं प्रश्न की। मौर्य काल में ग्राम में जनगणना एवं ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य कौन करता था? मौर्य काल का पूछा है, और वो भी गांव में जनगणना और ग्राम सभा का कार्यालय का कार्य कौन करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोप नामक अधिकारी था जो ये कार्य करता था, जनगणना एवं ग्राम सभा के कार्यालय का। प्रश्न संख्या 10। किस दुर्ग में
परमारकालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ वो भी कौन सा? परमारकालीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में परमारकालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। धूणी रणछोड़राय जी का मेला कब भरता है? इसका उत्तर है आपके सामने फाल्गुन शुक्ला एकादशी को इनका मेला भरता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आदिवासियों का हरिद्वार किसे माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है गौतमेश्वर महादेव मेला, जो अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है। इसको आदिवासियों का हरिद्वार माना जाता है। उसी प्रकार से आदिवासियों का कुंभ किसे माना जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। बारहदरी महल कहाँ स्थित है? बारहदरी महल रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मीरा का अंतिम समय कहाँ बीता था? इसका उत्तर होगा कहाँ बीता था मित्रों? ये भी काफी कंफ्यूजन प्रश्न है। इसमें मित्र काफी गलत उत्तर करके आते हैं। तो इसका उत्तर है द्वारका में। द्वारका में मीरा का अंतिम समय बीता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिनीएचर पेंटिंग कहाँ होती है? यानी कहाँ कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़। यहाँ मिनीएचर पेंटिंग होती है। प्रश्न संख्या 16। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 6 जून 1974। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 17। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कोटा। कोटा में अबेड़ा महल स्थित है। प्रश्न संख्या 18। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्या? काका जी की दरगाह, प्रतापगढ़। और मित्रों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताइएगा उत्तर कमेंट बॉक्स में। और प्रश्न संख्या 19। चंबल परियोजना की शुरुआत हुई थी, यानी कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1953-54 में चंबल परियोजना की शुरुआत हुई थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 50-50 की भागीदारी में। और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। पोदारों की हवेली कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा नवलगढ़, झुंझुनू। पोदारों की हवेली नवलगढ़, झुंझुनू में स्थित है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कई मित्र ऐसे होते हैं वीडियो डालने में लेट सेट हो जाते हैं तो चैनल को छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा। रेगुलर आप लोगों के बीच में वीडियो डालते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।